तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ना, प्रेजेंट कंटिन्यूअस तक हो गया। ओके, चलो शुरू करते हैं फिर। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है, कौन बताएगा? प्रेजेंट मतलब टाइम किसका होना चाहिए? प्रेजेंट का। और टाइम ये हो गया, टाइम किसका हो गया? प्रेजेंट एक्शन का। और हमारा सॉरी, प्रेजेंट हो गया टाइम, एक्शन कैसा है? परफेक्ट। परफेक्ट मतलब क्या? ऐसा चीज, ऐसा अ थिंग विच इज कंप्लीटली फिनिश्ड, है ना, उसमें कोई भी चीज की कमी ना हो, उसे परफेक्ट कहते हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट, जैसे ही एक्शन आपका परफेक्ट हो, टाइम प्रेजेंट हो, तो ये क्या रिफॉर्म करता है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। जैसे कि अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, अभी ये क्या हो रहा है? कंटिन्यूअस एक्शन। 1 घंटे बाद क्लास ओवर हो जाएगी हमारी, तो उस समय हमारी ग्रामर की क्लास एकदम कंप्लीट खत्म हो जाएगी। तो उसको फिर उसके बाद कोई पूछेगा तो आप क्या बोलोगे? हम क्लास ले चुके हैं, है ना। वो काम हो जाएगा कि हमारा काम, जैसे क्लास से उठे, आप बाहर गए तो क्या कर रहे थे? क्लास ले पढ़ रहे थे, किस चीज? ग्रामर की क्लास पढ़ चुके हैं, अब हमको अगली क्लास पढ़ना, मतलब अब ग्रामर की क्लास दोबारा चलने वाली नहीं है। तो वो एक्शन कंप्लीटली परफेक्ट हो गया। तो टाइम हमारा आज का है, तो इसलिए प्रेजेंट रहेगा। एक्शन जस्ट बिफोर मतलब थोड़ा समय पहले खत्म हुआ, इसलिए परफेक्ट एक्शन लगाते हैं। अगर बहुत पहले खत्म हुआ है तो पास्ट इंडेफिनिट में चला जाता है। ठीक है, परफेक्ट टेंस का सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर। इससे पहले ये रीड करते हैं कि आज का हो ना, हाँ आज का हो, मतलब कि रिसेंटली में आप वो काम खत्म किए हो और उस काम में कोई भी कमी अब ना बची हो, उस एक्शन को हम लोग परफेक्ट एक्शन कहते हैं। अगर आज के समय में हुआ है, आज ही वो चीज को आप लोग फिनिश कर रहे हो, तो टाइम आज का क्या? प्रेजेंट का है। ठीक, अब आज की चीजें आपको कल बताना हो तो पास्ट में चला जाएगा। इसमें क्या कह रहा है? द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस फॉर्म refers to an action or a process that has been completed, जो कि क्या हो चुका है? completed in the present time। ठीक है, जो कि प्रेजेंट टाइम में ही वो काम खत्म हो गया हो और उस काम में अब कोई भी चीजों की कमी ना हो कि हम उसमें और करने की जरूरत पड़े। ठीक है, इसका देखो फॉर्म कैसे किया जाता है, जो कि स्ट्रक्चर होते हैं। सब्जेक्ट, ठीक है, फिर आता है आपका हैज विथ सिंगुलर सब्जेक्ट, हैव विथ प्लूरल सब्जेक्ट। आई के साथ क्या लगेगा? हैज लगेगा कि हैव लगेगा? आई के साथ हैव लगेगा, क्योंकि आई एज कंसिडर एज अ प्लूरल होता है। तो यहाँ पे ये फिर आता है पास्ट पार्टिसिपल, जिसको हम लोग बोलते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म भी बोला जाता है। फिर आता है आपका ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स फिल्ड विद फुल स्टॉप। ये हो गया हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर। ठीक है, लिखो इसको। देखो आगे इधर, ये हो गया हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर। किसका? अफर्मेटिव सेंटेंस का। कौन सा टेंस पढ़ रहे हैं हम लोग? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। कैसा टेंस? जिसमें कि कंप्लीटली एक्शन हो जाता है। अब यहाँ पहला वी हैव सॉल्व्ड ऑल द क्वेश्चन, ये कैसी वर्ब की फॉर्म है? वर्ब थर्ड फॉर्म है ना वर्ब की। ये मोस्टली ज्यादातर ईडी लगा के बनाया जाता है, बेस फॉर्म में ईडी फॉर्म लगा के बनाए जाते हैं। दे, अब यहाँ पे दे हैव लेफ्ट फॉर जयपुर जस्ट नाउ, मतलब उन्होंने तुरंत अभी जयपुर से निकल लिया है। ठीक, अभी जस्ट, तो एक्शन वहां से, मतलब वहां से काम खत्म करके वहां से वो चल दिए। तो ये परफेक्ट टेंस हो गया, वे लोग तुरंत जयपुर से चल दिए हैं। सी हैज रिटेन अ स्टोरी टुडे, उसने आज एक स्टोरी लिख चुकी है या लिखा है। तो ये हमारा कौन सी वर्ब यूज हो रही है? वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब देखो इसमें ईडी नहीं लगाया गया है। राइट, बेस फॉर्म इसका क्या होता है? राइट, लेकिन ये इरेगुलर वर्ब है, इसका ईडी लगा के नहीं, इसमें रटना ही पड़ेगा। राइट, रोट, रिटेन। हाँ, लेफ्ट में भी लीव हो गया, लेफ्ट। तो कुछ इरेगुलर वर्ब हैं जो उसको रटना ही पड़ेगा, उसका कोई शॉर्टकट नहीं है।
जो वर्ब फिक्स है तो मोस्ट ऑफ द वर्ब ईडी फॉर्म से बनाया जाता है, ईडी लगा के बेस फॉर्म, जैसे आईएनजी लगाया जाता है जीरंड बनाने के लिए प्रेजेंट पार्टिसिपल, वैसे ये बनाया जाता है, ये कौन सी पास्ट पार्टिसिपल ईडी फॉर्म लगा के। हाँ बहुत सारी होती हैं जो इरेगुलर। आगे चले अब हम लोग आते हैं जो कि डिस्कस कर चुके थे अभी। चलो ये तो हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस पर डिस्कस कर चुके हैं, बार बार डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। राम हैज, अब यहाँ पे देखो हैज क्यों लगा है, क्योंकि राम हमारा क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। राम हैज गोन टू स्कूल, इसका मतलब क्या है, राम स्कूल जा चुका है, चला गया है। ठीक है, चुका चुके चिक्की वाला याद नहीं करना है तुम लोग को, ठीक। हाँ हाँ, वो बोलने की लैंग्वेज में, इसमें कोई इंग्लिश बोलता है तो हिंदी करके नहीं बताता है, बस इंग्लिश में ही जानो तो वो एक्शन खत्म हो गया है, हो चुका है ना। तो वो चुका चुकी नहीं तर्क लगाना है, हाँ पहले से चुका चुकी टारगेट करने लगे। राम हैज गॉन टू स्कूल, राम स्कूल गया, जा चुका है, चलो ठीक है। ही हैज किल्ड अ स्नेक, उसने सांप को मार दिया, ठीक है, मतलब तुरंत एक्शन खत्म किया है। आप मतलब ऐसे बोल रहा है, अगर यही होता ही किल्ड अ स्नेक, उसने सांप को मारा था, ये हो जाता है ना पास्ट, मतलब 2-3 दिन पहले 4 दिन पहले, जैसे इसी को अगर हम लिख दे ही किल्ड अ स्नेक, ही किल्ड अ स्नेक। इसमें लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं पास्ट इंडेफिनिट और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस वो बताता है जो जस्ट पहले, थोड़ी देर पहले वो एक्शन खत्म हो। पास्ट जो कि 2 दिन 3 दिन 4 दिन 10 दिन है ना, 10 घंटे 20 घंटे 50 घंटे, मतलब वो पास्ट पुराना हो चुका हो, तो उसको पास्ट, अब ये हो जाएगा हमारा जो आगे पढ़ेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस। लेकिन ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, क्यों, क्योंकि ये तुरंत जस्ट पहले अभी एक्शन खत्म, ही हैज किल्ड अ स्नेक, उसने सांप को मार दिया है, सांप निकला था वो तुरंत मार दिया गया, तब 10-15 मिनट बाद पहले आपसे कोई बात कर रहा है, बता रहे। यू हैव ब्रोकन, यहाँ पे देखो यू हैव ब्रोकन हिज प्लेट, ठीक है, यू हैव ब्रोकन हिज प्लेट, आपको उनकी प्लेट को तोड़ना हो, मतलब वो आपने उनकी प्लेट तोड़ दिया है। आई हैव सेंट अ लेटर टू हिम, मैंने लेटर उनको भेज दिया है। यहाँ पे देखो हैव है, आई आप लोग बोलोगे सिंगुलर है, तो आई एक्सेप्शन होता है, आई के साथ प्लूरल वर्ब होती है सिवाय प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को छोड़ के, और पास्ट कंटिन्यूअस छोड़ नहीं, पास्ट कंटिन्यूअस उसमें वॉज वर होता है, आगे डिस्कस करेंगे। तो आई के साथ वहां पे वॉज का यूज किया जाता है, बाकी सारे टेंस में प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब यूज किया जाता है। ओके, तो ये देखो यूज हैज विथ ही सी इट एंड अदर थर्ड पर्सन सिंगुलर, जो मैंने बता चुका, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ ही क्या हैज का यूज किया जाता है, जो भी हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट होगा। प्लूरल सब्जेक्ट जैसे कि हो गया यू दे, है ना, ये सब है, कोई भी प्लूरल नेम हो गया, वी हो गया, इन सब के साथ किसका यूज होगा, हेल्पिंग वर्ब हैव, और इन सब के साथ हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही मेन वर्ब जो आएगी थर्ड फॉर्म, ये तो हेल्पिंग वर्ब होता है। हेल्पिंग वर्ब का काम होता है टेंस को बताना कि टेंस किस एक्शन में है, किस तरह का एक्शन कर रहा है, वो काम होता है हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब जो मेन एक्शन होता है वो मेन वर्ब बताती है। समझ में आया है? सब लोग एक एक सेंटेंस बताओ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, जल्दी जल्दी, उधर से ऋतिक तुम बताओ, इसी टेंस का एक बताओ। he eaten food, he eaten food, eaten, नहीं he, sorry sir, he has eaten food, nonsense bloody idiot, अब सही हो गया सर, वही तो हम सोचे कि तुम हेल्पिंग वर्ब क्यों खा गए। ही, फिर बोलो has eaten food, very good, he has eaten food। तुम बताओ बेटा। राम, what the hell यार, राम has going to school, gone to school। तुम कोई डिफरेंट बताओ, गोरी हैव वाला बताओ एक। we have done our homework, very good, we have done our homework। समझ तो गए तुम लोग, हाँ, we have done our homework।
ठीक, तो ये हो, यू हैव डन योर, देखो क्लास डन करने के लिए तुमको बहुत अभी है मेरे पास टाइम, अभी मैं डन नहीं कर चुका हूँ क्लास। तो ठीक, ये सारे हो गए हमारे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के एग्जांपल्स। लिख लो इसको पूरा। हाँ पूरा बेटा। चलो अब आगे देखो। हो गया? आगे देखो। नहीं बेटा, हाँ अब लिखो स्ट्रक्चर ऑफ निगेटिव सेंटेंस। स्ट्रक्चर ऑफ नेगेटिव सेंटेंस। क्या बनेगा भाई स्ट्रक्चर? क्या यार अमित जी, एक इलाहाबाद के अमित हैं कि इंटरनेशनल लेवल का ब्रांड बना रहे हैं, और एक आप हैं कि क्लासों में बोले। अमित बच्चन जी, अमिताभ बच्चन। सब्जेक्ट फिर आएगा हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सिंगुलर है तो हैज, प्लूरल है तो हैव। उसका बता दिया इंट्रोगेटिव। तभी तो दो का। अच्छा इंट्रोगेटिव नॉट बी। हाँ यार कोई सब्जेक्ट के बाद आएगा, लेकिन उसमें फिल्म। चलो इसको देखो, सब्जेक्ट आया, फिर हैज है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तब आएगा हमारा नॉट, फिर आएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन फिर ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड जो भी है, एंड विथ फुल स्टॉप। स्ट्रक्चर बना के ये लिख लो। हाँ यही लिख लो बस, रूल नंबर 1। और ये सारे सेंटेंस का निगेटिव बनाओ। देखो क्या क्या है। आई हैव सेंट द लेटर, तो इसका हो जाएगा आई हैव नॉट सेंट। वेरी गुड, ठीक। इसका मतलब क्या होगा? लेटर नहीं भेजा। हाँ मैंने लेटर नहीं भेजा है। अब देखो, he has not killed a snake। उसने सांप को नहीं मारा। वेरी गुड, he has not, देखो not कहाँ यूज हो रहा है, जस्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद ना, he has not killed a snake। हाँ दूसरा देखो, हाँ चलो बेटा तुम्हारे कहा मान लेते हैं। राम तो सही आदमी नहीं। यू हैव नॉट ब्रोकन हिज प्लेट। हो गया बेटा, डिमांड बढ़ाओ नहीं। इतने में नहीं समझ में आया क्या? अब इतिहास ही हम लिखते रहा। रुक जाओ भाई, आज क्या हो गया इसको? ये सारे इसके बाद लिख लो। चलो अब देखो, स्ट्रक्चर ऑफ इंट्रोगेटिव है ना, किसका है ये? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस का कैसे हम लोग रिफॉर्म करते हैं। तो क्या इसका स्ट्रक्चर होगा, देख लो पहले। हैज, हैव, अगर सिंगुलर है तो हैज, प्लूरल है तो हैव। और फिर हमारा आता है सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, जिसे पास्ट पार्टिसिपल भी बोला जाता है। ओके, फिर हमारा आएगा कोई अदर वर्ड है तो ऑब्जेक्ट है या कुछ भी, फिर एंड विथ ऑलवेज क्वेश्चन मार्क। ये हो गया नॉर्मल स्ट्रक्चर, ठीक है। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एक होता है कि कब WS फैमिली के साथ। हाँ बेटा, हाँ नेगेटिव भी आएगा अभी। WS फैमिली कब बनता है, देखो जस्ट इसी के पहले WS फैमिली ऐड कर देंगे हम लोग, फिर सेम एज इट एबव, सेम एज एबव। ओके
समझ में आया? इसको लिखो, इंट्रोगेटिव सेंटेंस लिखो, स्ट्रक्चर ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस, फिर ये बनाओ, फिर हम आते हैं नॉट वाले में। फिर नॉट वाला कैसे बनेगा देखो, जैसे ये हैज हैव है ना, देख लो फिर इधर हैज हैव है, हैज हैव के बाद क्या आता है हमारा सब्जेक्ट आता है, फिर आ जाएगा वेरी गुड, नॉट आएगा, देन आएगा आपका मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर अदर वर्ड जो भी है, फिर क्वेश्चन मार्क। ये 3 स्ट्रक्चर बन गए हैं। ये नेगेटिव इंट्रोगेटिव विथ नेगेटिव सेंटेंस। ओके, बना लो, ये सारा बना लो, फिर यहां से एग्जांपल्स लिखना शुरू करो, समझाते हैं। पहले स्ट्रक्चर बना लो फिर बताओ। लिख लीजिए सब लोग स्ट्रक्चर, देखो अब एग्जांपल समझ लो पहले। हो गया सबका? देखो इधर, हैज ही सोल्ड हिज काउ, क्या उसने अपनी गाय बेच दिया था, मतलब बेच दिया है, क्या उसने अपनी गाय बेच दिया है। हाउ मेनी बॉयज हैव कम, यहाँ पे इंट्रोगेटिव मार्क्स, हाँ अच्छा नीचे टुडे, हाउ मेनी बॉयज हैव कम टुडे, कितने बच्चे आज आए हैं, आए थे, आए होंगे, आ चुके हैं, या तो बोल सकते हैं हम लोग, है ना हिंदी में। इसका मतलब हुआ कि हाउ मेनी बॉयज हैव कम, वो कोई आया आपकी क्लास में इंटर किया और जाके फिर वो सर से रिपोर्ट कर, सर पूछ रहे हाउ मेनी बॉयज हैव कम, कि कितने बच्चे अभी आए हैं, है ना। तो ये क्वेश्चन पूछने का काम कर रहा है। अब देखो नेक्स्ट, हु हैज ब्रॉट हिज बुक, ठीक, हु हैज ब्रॉट हिज, यहाँ पे देखो WH फैमिली से शुरू हो रहा है, हु हैज नॉट ब्रॉट हिज बुक, मतलब कौन ऐसा है जो अपनी बुक नहीं लाया है। ब्रिंग की थर्ड फॉर्म ब्रॉट होती, ब्रिंग मतलब लाना, है ना, ब्रिंग की थर्ड फॉर्म। अब ये सारा इसमें, अब इसमें एक सेंटेंस क्या है, हैव यू लर्न योर लेसन, क्या आपने अपना लेसन याद किया है। तो ये क्वेश्चन पूछने का सब में काम हो रहा है। अब वो एक्शन ऑलरेडी खत्म हो चुका है, उसके बारे में अब उसमें बचा नहीं, उसके बारे में पूछा जा रहा है ना गोरी, किए हो कि नहीं किए हो, ठीक। अब इसमें नॉट वाले एक भी मिले, ये है नॉट वाले, ठीक है। एक एग्जांपल और लिख लो नॉट का और इंट्रोगेटिव का, इसका बताओ तुम, why has he not come today, बताओ ना जो इसका मीनिंग। हाँ, वह आज क्यों नहीं आया है, ठीक है, सब लोग आए हैं, वह आज क्यों नहीं आया, क्योंकि आने का टाइम तो अब खत्म हो चुका है। तो ये परफेक्ट एक्शन को डिनोट कर रहा है, लिख लो ये भी एग्जांपल। फिर रूल नंबर, ये एग्जांपल लिख लो, रूल पे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं। रूल नंबर 1 क्या है, पुट हैज और हैव इन द बिगिनिंग पोजीशन, ये तो मैंने स्ट्रक्चर में बता चुका है, जो कि फर्स्ट एंड सेकेंड ये जो भी है एग्जाम्पल, यहाँ पे इरर कर दो, ये सब चीजें नहीं लिखना, इसको नहीं लिखना है, ठीक है, यहाँ तक लिखो आप। If a question word such as what, where, how is to be used, then has or have will be used, जो कि मैंने सेकेंड स्ट्रक्चर में बताया। नेक्स्ट रूल, इन इंट्रोगेटिव निगेटिव, जो इंट्रोगेटिव निगेटिव दोनों साथ साथ होते हैं, उनके लिए क्या होता है स्ट्रक्चर, ये हमने लास्ट में डिस्कस कर लिया है। मार्क ऑफ एन इंट्रोगेशन इज यूज्ड इन विथ, मतलब कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस जितने भी होते हैं ऑलवेज इन विथ क्वेश्चन मार्क, और वर्ब की थर्ड फॉर्म किसमें किसमें यूज होने वाली है पूरे टेंस में, 12 में से जितने भी परफेक्ट एक्शन है, एक प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट, इन तीनों टेंसों में वर्ब की ऑलवेज, जो मेन वर्ब होगी ऑलवेज कौन सा यूज होगा, थर्ड फॉर्म। ये बहुत जल्दी हम वर्ब की सीट आप लोग को प्रोवाइड कर देंगे। तो ये आप लोग लिख लो सारे एग्जाम्पल, हो गया सबका। तो यहां से अब हम लोग का प्रेजेंट परफेक्ट टेंस खत्म होता है। अब हम लोग